श्रीमद् पारक संहिता अध्याय छठे के 7वें श्लोक में श्री स्वामी अनुभूदेव अनुरागी जी महाराज परमहंस सहज योगेश्वर जी बता रहे हैं। व्यष्ट चिंतम जीवम अभम भावम च अकारम निर्बंध अविद्याये बंध तस्य कारणम। परम संत सद्गुरुदेव जी कहते हैं, यह जीव जो व्यष्ट चित्त वाला है, आकारवान होने से अहम वाला हो जाता, शरीर के अभिमान के कारण उस ईश्वर की अविद्या में बंधा रहता है। और 8वें श्लोक में गुरु महाराज जी ने बताया है, ईश्वरांत प्रकृतिम च प्रकृत्यांत भवन्ते अहिंताम तस्यमर्थम ईश्वरम सर्वभूतेषु सा तिष्ठन्ति। श्री गुरु महाराज जी साधक को समझाते हुए कह रहे हैं कि ईश्वर से प्रकृति हुई और प्रकृति से अहंकार उत्पन्न हुआ, इसलिए यह ईश्वर सभी जड़ चेतनात्मक भूत तत्वों में निवास करता है। और 9वें श्लोक में बताया है, अहंकारांत पंचम तन्मात्रायम त्रिगुणम च अववनम निर्बंध शब्द रूपम रसगंधम च स्पर्शात सतर रंजतम। साधक को विवेकवान विचार से बताते हुए गुरु महाराज जी ने कहा कि अहंकार से पांच तन्मात्राएं उत्पन्न हुए, जो शब्द रूप रस गंध स्पर्श आदि रूप में हैं, जिनसे इंद्रियां अपने विषयों को ग्रहण करती हैं, और 3 गुण रज सत रज तम आदि जिसे वृत्ति विचार उत्पन्न होते हैं। और गुरु महाराज जी ने बताया है, तस्य अहंकारात् दशम इंद्रियाण च प्राणम मानसा निर्बंध तस्मिन् लिंगम भेदम अहम च उदच्यन्ति। गुरुदेव भगवान ध्यान पूर्वक सुनने वाले निर्बंध से कहते हैं कि इस अहंकार से ही 10 इंद्रियां, जिनमें 5 कर्मेंद्रियां हाथ पैर लिंग मुख गुदा आदि हैं, और आँख कान नाक जिह्वा त्वचा आदि ज्ञान इंद्रियां हैं, इनसे ज्ञान होता है। आँख से देखने का ज्ञान होता है, कान से सुनने का ज्ञान होता है, नाक से सूंघने का ज्ञान होता है, जिह्वा से चख कर या खाने से स्वाद से होता है ज्ञान, और त्वचा से उसको स्पर्श करने से होता है आदि इंद्रियां हैं। प्राण अपान उदान बयान समान नाग कूर्म कृकल देवदत्त धनज्य आदि 10 प्राण। ये प्राण गुरु महाराज जी ने बताया है 10 प्राण हैं, तथा मन है, उसी से यह जीवात्मा का लिंगात्मक स्वरूप बन गया। ऐसा देह जो है उसको ही वह स्वयं मान बैठा है, यही उसका अज्ञान युक्त जीव भाव है। गुरु महाराज जी ने बताया है, जो हमारा ये शरीर दिख रहा है ये अज्ञान से रहित है, ये नाशवान है, किसी न किसी दिन इसका नाश होना है, लेकिन इसको हमें बड़े ही भाग्य से मिला है, जिसके लिए कहते हैं कि देवी देवता भी तरसते हैं इस रूप को पाने के लिए, मनुष्य शरीर को, क्योंकि इसमें कर्म भी बनते हैं और सब कुछ होता है। अगर आपको सच्चा ज्ञान मार्ग मिल जाए तो आपको अपने स्वयं घर को जाना मिल जाए। कहाँ से हम आए और कहाँ को जाना ये हम सब जानते हैं। जब एक मनुष्य इस शरीर को छोड़ के जाता है तो हमें पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। इसी प्रकार हर जीव जानता है मुझे कहीं ना कहीं जाना है, क्योंकि मेरा घर ये नहीं है, ये घर तो केवल किराए का है। इसीलिए गुरु महाराज जी ने उस घर की बात कही है। गुरु महाराज जी ने बड़े ही सुंदर शब्दों में हम भक्तों को इस श्रीमद् पारक संहिता
में बहुत ही अच्छे शब्दों में लिखा है और समझाया है, थोड़े थोड़े शब्दों में दिया है और लेकिन उसमें पूरी बात कह दी है। हम जीवों को सच्चे संत समझाने के लिए आते लेकिन समझ में नहीं आता है और वो उद्धार के लिए ही इस संसार में आज तक संत चले आए, बड़े से बड़े संत आए हैं। हम जीवों के उद्धार के लिए आए और परोपकार के लिए आए हैं।